मोहाली पंजाब जिला उपायुक्त डीसी कोमल मित्तल ने एक प्रेस बयान में नागरिकों से अपील की है कि वह शाम के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से परहेज करें जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। उन्होंने कहा, हमारी सभी टीमें पूरी तरह से तैयार हैं और जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। सेना और वायुसेना के साथ हमारा समन्वय मजबूत है और हमें सभी अलर्ट समय पर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। कल कोई ब्लैकआउट नहीं रहा है, चंडीगढ़ में भी नहीं रहा है, क्योंकि कल कोई इस तरह की एयर रेड वार्निंग नहीं आई थी। किसी भी सिचुएशन में अगर चंडीगढ़ में आती है, हमें भी वार्निंग मिलती है तो सायरन बजेगा, सायरन के साथ ही एयर रेड वार्निंग होगी, उस केस में सायरन बजेगा। पावर कट हम विद इन 2 मिनट्स पावर कट कर सकते हैं। मैं लोगों से अपील ये करूंगी कि आप लोग प्लीज़ अपने घरों के अंदर रहें। रात शाम के टाइम स्पेशली अंधेरा आफ्टर सनडाउन आप घर से बाहर ना जाएं अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। घर के अंदर रहें, खिड़की दरवाजे बंद रहें, खिड़कियों से और बालकनी से दूर रहें, अलर्ट रहें। आपको अपने आसपास क्या चल रहा है उसकी जानकारी रखने की बहुत ज़रूरत है। और जो मोहाली में क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग के लोगों को खासतौर से बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर इन केस कोई सायरन बजता है, अलर्ट जारी होता है, तो आप स्टेयर केस का इस्तेमाल करते हुए अपने लोवेस्ट लेवल फ्लोर पे या फिर बेसमेंट में जहाँ पर भी आ सकते हैं वहाँ पर आप इकट्ठे हो। हमारी सारी ही टीम, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भी हम लोगों ने टीम बना ली है, सारी ही टीम्स हमारी रेडी हैं। पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, हेल्थ, सभी को अलर्ट कर दिया गया है। ऑल अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। साथ ही हम लोगों ने अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ है विद एयरफोर्स एंड आर्मी यूनिट्स ऑल्सो। किसी भी तरह का कोई भी अलर्ट होता है हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वी आर एक्टिंग ऑन इट। मैं सभी सिटीजन्स को एक बारी मेरी रिक्वेस्ट करूंगी कि पैनिक हम ना करें। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, वेरीफाइड सोर्सेज वाली इन्फॉर्मेशन ही हम शेयर करें, रूमर्स बिल्कुल ना फैलाएं और सावधान रहें। मैम, कुछ एरियाज में हम कह सकते हैं सायरन की आवाज़ को लेकर लोग कह रहे हैं कि वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, इसके लिए कोई स्टेप्स उठाए गए हैं, सायरन बढ़ाए गए हैं? डिस्ट्रिक्ट मोहाली में आज की डेट में 50 सायरन एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर दिए गए हैं। कुछ लॉन्ग रेंज सायरन्स भी इंस्टॉल हो रहे हैं। सभी इंडस्ट्रीज जिनके पास होटर्स और सायरन्स लगे हुए थे उनका हमने डाटा कोलेक्ट करके उनके साथ एक ग्रुप बना लिया, जिस भी अगर किसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी कि आप सायरन बजा दें तो तुरंत ही वो सायरन्स भी बज जाएंगे। इस तरह की अब दिक्कत नहीं आएगी कि किसी एरिया में सायरन नहीं सुन रहा। फिर भी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। आखिरी साथ मैम, स्टॉकिंग का एक मसला है। जैसे चंडीगढ़ प्रशासन तरफ से कदम उठाया गया है कि जितने भी स्टॉकिस्ट हैं या शॉपकीपर्स हैं उनका डाटा कंपाइल किया जा रहा है, 3 दिन का बाकायदा दिया जा रहा है ताकि ये सिचुएशन ना आए कि होर्डिंग का सीन हो। इसको लेके कोई कदम मोहाली सिमिलर एफर्ट्स मोहाली एडमिनिस्ट्रेशन में भी करे गए हैं। स्टॉकिंग को लेकर ऑलरेडी 3 दिन पहले हमने अपने ऑर्डर्स पास कर दिए थे प्रोहिबिटिंग स्टॉकिंग। कोई भी इंसान स्टॉकिंग या फिर जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा। अगर करता है तो एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट और BNSS के तहत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। डाटा हम लोगों ने तैयार करा लिया है। हमारी फूड सप्लाई की टीम सभी हमारे जो मेजर होलसेलर्स और डीलर्स वगैरह उनसे डाटा कंपाइल कर रहे हैं कि एसेंशियल आइटम्स का कितना हमारे पास स्टॉक है। और साथ ही हमारे पेट्रोल पंप्स और गैस एजेंसी से भी डाटा मांगा जा रहा है। उन्हें ये भी हिदायतें दी हैं कि किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें। शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है किसी भी एसेंशियल आइटम की। डिस्ट्रिक्ट में हर एसेंशियल आइटम अवेलेबल है और मिनिमम स्टॉक और बफर स्टॉक भी हर जगह पर मेंटेन करे जा रहे हैं।